ज़िमनी इलेक्शन में टफ मुकाबले। कौमी असम्बली की 4 सीटें तहरीक इंसाफ और 4 नून लीग के नाम। 2 पर काफलिक फाते, 1 MMA को मिल गई। वजीर आजम इमरान खान की खाली की गई। 4 में से 2 वापस आ गई। कराची में खिलाड़ी आलमगीर खान और इस्लामाबाद में अली नवाज अवान कामयाब। लाहौर में ख्वाजा साद रफीक और बनू में जाहिद अकरम दौरानी मार्का जीत गए। NA69 गुजरात से चौधरी मोनस इलाही कामयाब। NA65 चकवाल से चौधरी सालक हुसैन जीते। दोनों नशिस्तें जीतने पर गुजरात में चौधरी बरादरान के रिहाइशगाह पर जश्न। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कहते हैं, साथ देने पर PTI के मशकूर हैं। खिदमत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ की NA56 अटक की सीट चली गई। नून लीग के मलिक सुहेल कामयाब। NA103 फैसलाबाद से भी हुक्मरान जमात हार गई। नून लीग के अली गौहर ने PTI के मोहम्मद सादुल्ला को हरा दिया। PP 95 से नून लीग के सरदार ओवैस लगारी कामयाब। PP 201 से तहरीक इंसाफ के समसाम बुखारी जीत गए। कारकुनान का जश्न। रावलपिंडी से शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने मैदान मार लिया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में मां ने बेटे को हरा दिया। हारून बिलोर की बेवा MPA बन गई। PK 78 से समर हारून बिलोर कामयाब। PK 7 में भी ANP फाते रही। PK 3 स्वात में नून लीग के सरदार खान कामयाब। NA 63 टेक्सिला में मंसूर हयात की कामयाबी का जश्न। हवाई फायरिंग होती रही। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। में इलेक्शन के लिए ज़िमनी इंतखाब का हर हल्का, हर उम्मीदवार, पोलिंग से नताइज तक हर खबर सबसे पहले 92 न्यूज़ पर। मुस्तनद तज्ज़ियाकारों के माहिराना तज्ज़ियों और तबसरों से मुज़य्यन खुसूसी ट्रांसमिशन की भरपूर पज़ीराई। कर्जों के बदले हसास मालूमात की फराहमी और मुल्की सलामती को दाव पर ना लगाने का फैसला। IMF की कड़ी शराइत के बाद PTI हुकूमत का मुतबादिल ज़राए पर भी गौर। साबिक हुकूमतों का IMF से ज्यादा शरह सूद पर कर्जे लेने का इंकशाफ। PP और नून लीग ने 10 साल में 14 अरब डॉलर कर्जा लिया। 1 अरब 16 करोड़ डॉलर सूद की मद में लिया गया। तफसीलात इमरान खान को पेश कर दी गई। अहद चीमा ने फवाद हसन फवाद के कहने पर एतराफ़ी बयान दिया। दोनों ब्यूरोक्रेट्स एक ही बैरक में कैद। साबिक DG LDA लीगी क़यादत के सर्द मोहरी और केस में अदम दिलचस्पी पर अफसुर्दा थे। दस्तावेज़ात की कॉपीज़ और शवाहिद भी फराहम कर दिए गए। बदबख्त बेटे ने मां और बहन की जान ले ली। लाहौर सब्ज़ार में बेटे ने घरेलू झगड़े पर साथी से मिलकर मां और बहन को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। दोनों मुलजिम गिरफ्तार। आले कत्ल भी बरामद। तुर्क सऊदिया ताल्लुकात में कशीदगी कम होने लगी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान का तुर्क सदर तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक राबता। बोले, बाहमी बरादराना ताल्लुकात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शाह सलमान का तुर्की की जानिब से सऊदी सहाफ़ी की गुमशुदगी की मुश्तरका तहकीकात की तजवीज़ का भी खैर मकदम। मुल्तान में
अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के 789 उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात वज़ीर खारिजा और सज्जादा नशीन शाह महमूद कुरैशी मज़ार को गुस्ल देकर तकरीबात का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मज़ार पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं महक असलम। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे अहमद राना। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असम्बली की सीटों पर नून लीग और पीटीआई का मैच बराबर रहा। नून लीग और तहरीक इंसाफ 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2 नशिस्तें काफ लीग के नाम, 1 एमएमए को मिल गई। वजीर आज़म इमरान खान की छोड़ी हुई 4 सीटों में से 2 तहरीक इंसाफ को वापस मिल गई। अगर कराची की बात की जाए तो कराची से खिलाड़ी आलमगीर खान और इस्लामाबाद से अली नवाज अवान कामयाब रहे। लाहौर का अगर जिक्र हो जाए तो लाहौर से NA 131 से ख्वाजा साद रफीक, NA 35 बनू में जाहिद अकरम दुरानी सीट जीत गए। NA 124 से साबिक वजीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी 75,012 वोट लेकर जीते। NA 65 चकवाल से काफली के चौधरी सालक हुसैन, गुजरात से चौधरी मोनिस इलाही फाते रहे। ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल। तहरीक इंसाफ कप्तान की खाली करदा 2 नशिस्तें हार गई। लाहौर में इमरान खान की खाली करदा नशिस्त NA 131 में नून लीग के ख्वाजा साद रफीक ने मैदान मार लिया, जबकि NA 35 बन्नू की नशिस्त MMA ले उड़ी, जहां MMA के जाहिद अकरम दुरानी कामयाब करार पाए। NA 53 और NA 243 पर PTI ने कब्जा बरकरार रखा। पीटीआई के गुलाम सरवर खान की खाली करदा नशिस्त NA 63 पर उनके बेटे मंसूर हयात ने दोबारा कामयाबी हासिल कर ली, जबकि हनीफ अब्बासी की नशिस्त NA 60 पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक कामयाब करार पाए। नून लीग के लिए ज़िमनी इलेक्शन नेक शगुन साबित हुआ। लाहौर में हमजा शहबाज की खाली करदा नशिस्त NA 124 शाहिद खाकान अब्बासी ने जीत ली, जबकि पीटीआई के ताहर सादक की खाली करदा नशिस्त NA 56 पर भी नून लीग जीतने में कामयाब हो गई। NA 103 फैसलाबाद पर भी नून लीग मैदान मारने में कामयाब रही, जहां नून लीगी उम्मीदवार अली गौहर फातेह करार पाए। चौधरी परवेज इलाही की खाली करदा नशिस्त NA 65 पर काफ लीग के उम्मीदवार चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन कामयाब हो गए, जबकि चौधरी परवेज इलाही ही की खाली करदा नशिस्त NA 69 पर भी काफ लीग के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही के बेटे चौधरी मोनिस इलाही कामयाब हो गए। कौमी असम्बली के नताइज आपने जाने। अब बात करते हैं सूबाई असम्बलियों की। तो पंजाब असम्बली की 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 6 और PTI ने 3 सीट्स जीती। 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा, जबकि सिंध असम्बली की बात करें तो 2 सीट्स पर ज़िमनी इलेक्शन हुए थे और दोनों पीपल्स पार्टी ने जीत ली हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 9 नशिस्तों में से PTI ने 6 पर कामयाबी हासिल की है। बलूचिस्तान असम्बली की बात करें तो बलूचिस्तान असम्बली की 2 नशिस्तों में से 1 सीट BNP मैंगल और दूसरी आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से में आई है। पंजाब असम्बली की 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 6 और PTI ने 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा। दूसरी तरफ सिंध असेंबली की 2 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन हुए और दोनों ही पीपल्स पार्टी जीतने में कामयाब रही। इस तरह सिंध असेंबली में PPP की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई। वाज़ेह रहे कि सिंध असेंबली में अब पीपल्स पार्टी की सीटें 76 हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। ज़िमनी इंतखाब में PTI का पलड़ा भारी रहा। PTI 6 सीटें ले उड़ी, जबकि ANP ने 2 और नून लीग के हिस्से में 1 सीट आई। यहाँ PTI की सीटें अब 72 हो गई हैं। बलूचिस्तान असेंबली की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। 1 सीट BNP मिंगल ग्रुप, जबकि 1 सीट आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से में आई। यहाँ हुक्मरान जमात एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी।
तो ज़िमनी इंतखाबात में रिजल्ट को कानून के मुताबिक फाइल किया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जैसे ही नताइज हमारे पास आए उसी वक्त मीडिया के नुमाइंदों के साथ शेयर भी कर दिए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मैनेजमेंट सिस्टम ने मौसर तरीके से काम किया। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। कानून के मुताबिक जो डायरेक्शन थी वो रिज़ल्ट की जो ट्रांसमिशन थी पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग ऑफिसर के पास आना था, उसको उसी तरह रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के तहत ट्रांसमिट किया गया। वो रिज़ल्ट जो हमारे पास आए हैं हमने आप मीडिया के जो पर्सनल मौजूद हैं उनके साथ शेयर भी किए हैं, उनकी कापीज़ भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह जो रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम और रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन ने जो इस्टेब्लिश किए हैं रिज़ल्ट की टेबुलेशन के लिए और इसकी ट्रांसमिशन के लिए, वो बिल्कुल इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है उनकी वर्किंग जो हो रही है। तो जैसे ही रिज़ल्ट हमारे पास आता है इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर भी इसको डाउनलोड किया जा रहा है ताकि ईजीली लोगों के लिए ये रिज़ल्ट जो है सबमिट असेसेबल हों।